हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए वो भी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को भी देखना हो तो आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if f is a function satisfying this condition, that means fx plus y is equals to fx into fy for all x plus y and f1 is equals to f3, और ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो पहले तो देखना है इन फंक्शंस की वैल्यू किस तरीके से बन के आएगी। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? हमें गिवन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, और संग में क्या गिवन है कि 1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू पता है। अब मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, तो F2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 प्लस 1 लिख दिया तो x मेरा 1 हो गया, y मेरा 1 हो गया, तो गिवन कंडीशन से क्या हो जाएगा? F1 इंटू F1। ठीक है, F1 क्या है? 3, तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 डैट मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर मुझे F3 निकालना है तो F3 को आई कैन राइट F1 प्लस 2। ठीक है, अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें गिवन है कंडीशन, तो हो जाएगा F1 इंटू F2। F1 मेरा 3 है और F2 क्या है? 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया मेरा? 3 का क्यूब। ठीक है, अब धीरे धीरे पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप F4 निकाल सकते हो। F4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? F1 इंटू F3, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 का क्यूब, इज डैट मीन्स 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे टर्म्स आ गई। अब हमें ये वाली कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? समेशन x फ्रॉम 1 टू n एफ एक्स इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो यहाँ से हमें n निकालना है, तो डैट मीन्स ये F1 प्लस F2 अप टू जो ये आपका Fn तक जाएगा, ये हमारा 120 है। ठीक है, तो देखो F1 क्या है? F1 इज 3, F2 इज 3 का स्क्वायर, F3 इज 3 का क्यूब, ऐसे सो ऑन चलेगा, तो Fn क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर n। ठीक है, ये आपको क्या गिवन है? 120 गिवन है। अभी क्लियरली दिख रहा है ये हमारी एक जीपी बन रही है। ठीक है, ये जीपी बन रही है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 3, और यहाँ कॉमन रेशियो क्या है? 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, डैट मीन्स 3। तो आर भी 3 है, ए भी 3 है, तो वॉट यू हैव टू डू, सिंपल यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दोगे एस एन वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था? ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा 3 टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, और ये आपको कितना दे रखा है? 120 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू 120। तो इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, तो 3 टू द पावर एन माइनस 1 कितना हो जाएगा? 120 इंटू 2 होगा 240, एंड दैट इज डिवाइड बाय 3। 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपको 80 मिलेगा। तो यहाँ से 3 टू द पावर एन कितना हो जाएगा? 80 प्लस 1, दैट मीन्स 81, और 81 कितना होता है? 3 टू द पावर 4, और ये है 3 टू द पावर एन। तो जब आप पावर्स को कंपेयर कराओगे तो व्हाट यू विल गेट? n इज इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 4 इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, बस यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना है किस तरीके से हमें टर्म्स निकालनी है। उसके बाद सिंपल जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करके या फॉर्मूला लगा के आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ सम टर्म्स। ठीक है, सम टर्म्स मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। ऑफ जीपी इज 315। ठीक है, 315 सम है n टर्म्स का, तो Sn आपको 315 गिवन है। ठीक है, whose first term and the common ratios are 5 and 2। तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5 और कॉमन रेशियो आपको गिवन है 2। ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक तो आपको n निकालना है और n पता चल जाएगा तो आपको an निकालना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सिंपल, आपको Sn पता है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो Sn वाला, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इक्वल्स टू 315। ठीक है, अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू भी पता है, तो वो आप यहाँ लगा दोगे, हो जाएगा 5 2 टू द पावर n माइनस 1
ये हो जाएगा 2 - 1, दिस इज 315। तो ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो 2 to the power n - 1 कितना मिलेगा, 315 डिवाइडेड बाय 5। तो हेयर यू विल गेट 63। 2 to the power n - 1 इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 to the power n इज इक्वल टू 63 + 1, दैट मीन 64। ठीक है, 64 कितना होता है, ये होता है 2 to the power 6, ये 2 to the power n। तो आप पावर कंपेयर कराओगे तो व्हाट यू विल गेट, n इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास n आ गया। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है, यानी a6 निकालना है। तो a6 कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से a इंटू आर टू दी पावर 5। तो a है आपका 5 और r टू दी पावर 5 यानी 2 to the power 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये होता है आपका 32। तो यू विल गेट 160। ठीक है, तो a6 कितना आ जाएगा हमारा, 160। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सब कुछ गिवन था, बस सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। ठीक है, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1 गिवन है आपको। ठीक, और क्या गिवन है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, दैट मीन्स a3 प्लस a5। ये आपको कितना गिवन है, ये हमें 90 गिवन है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉमन रेशियो, ये आपको r फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर, और ये क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 90। a की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। तो इसको मैं एक इक्वेशन की तरह अगर लिख दूँ तो ये हो गया मेरा आर टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आई कैन राइट इट एज, इस आर स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स करते थे, ये हमारा 90 है। तो 90 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करके हमें यहाँ पे 1 मिल जाए। ठीक है, तो वो मैंने 10 × 9 यूज करा है। अब यहाँ पे आप सिंपल फैक्टर्स कर लो। फर्स्ट टू टर्म में हमारा आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये आर स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ से आपका माइनस 9 कॉमन है, तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स क्या बने, आर स्क्वायर प्लस 10 एंड आर स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या, यहाँ पे आपके दो कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि या तो आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 10, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये दो कंडीशन आपकी डिस्कार्ड हो गई। यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, सिंपल था, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये कंडीशन दी हुई थी, यहाँ से आपको सीधा फॉर्मूला लगा के बस सॉल्व करना है और आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। ठीक है, 3 नंबर्स हैं जीपी में, उनका सम कितना है, 56 है। तो पहले तो हम नंबर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर्स बी। तो जीपी में अगर नंबर है तो हम उनको लिख सकते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, इनका सम दिया हुआ है 56, दैट मीन्स ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये आपको 56 गिवन है। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहा है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इन नंबर्स में से अगर हम 1, 7 और 21 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एपी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें नंबर्स निकालने हैं। ठीक, तो एक कंडीशन तो आपके पास ये आ गई। इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56। तो एक तो मेरी ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहा है कि मैं पहले नंबर में से तो 1 माइनस कर लूँ, दूसरे नंबर में से 7 माइनस कर लूँ, और तीसरे नंबर में से अगर मैं कितना 21 माइनस कर लूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये एपी बन जाएगा। ठीक है, अब हम सबको पता है कि अगर 3 टर्म्स हैं, मान लो a1, a2, a3, और ये आपकी AP में है, तो उसका मतलब क्या होता था, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यानी चाहे मैं a2 माइनस a1 करूँ या फिर a3 माइनस a2 करूँ, वो मुझे सेम मिलेगा, वो इक्वल होता है। ठीक है, तो वही कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे। अगर ये तीनों AP में है
तो ये ए आर माइनस 7 में से मैं a माइनस 1 करूँ, या फिर ए आर स्क्वायर माइनस 21 में से मैं ये ए आर माइनस 7 माइनस करूँ, मुझे सेम मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ए आर प्लस का है और यहाँ पे ये ए आर प्लस का है, तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए, माइनस 7 प्लस 1 बनेगा माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर एंड माइनस 21 एंड प्लस 7, तो ये मिलेगा मुझे माइनस का 14। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बना लूँ तो ये क्या मिल जाएगा, ए आर स्क्वायर, मैं ये a वाली टर्म यहाँ ले जाती हूँ तो ए आर स्क्वायर प्लस ए हो गया, और इन दोनों को एक संग करेंगे तो आई विल गेट 14 माइनस 6, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप a कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। तो ये मेरी दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। तो मुझे बेसिकली a और r निकालना है। ठीक है, तो मैं इनको डिवाइड करा दूंगी। सो a डिवाइडेड बाय अगर मैं b कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मिलेगा 56 बाय 8। तो ये आपका 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यू विल गेट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 1 to 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर ये माइनस में ले जाएंगे तो आई विल गेट 6 आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप r कॉमन ले लो तो यू विल गेट 6 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी आइदर r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 बाय 6। सो यहाँ पे r की दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है, r इक्वल्स टू 0 एंड r इज इक्वल्स टू 1 बाय 6। बट यहाँ पे आई गेस थोड़ा सा हमसे गलती हुई है। यहाँ पे जो हमने ए आर कैंसिल आउट करे थे, ये ए आर कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपकी प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें दोबारा से करना होगा। सो इस इक्वेशन को हम दोबारा से देखते हैं। सो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका बनेगा ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1। ठीक है, और ये बचेगा आपका ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर एंड माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, तो हेयर आई विल गेट ए आर माइनस ए एंड दिस माइनस 7 प्लस 1 विल बिकम माइनस 6 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, और ये माइनस 21 एंड प्लस 7 विल गिव यू माइनस 14। ठीक है, तो ए आर वाली टर्म्स हम एक साइड कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ए आर माइनस ए माइनस ए आर स्क्वायर एंड प्लस ए आर इज इक्वल्स टू माइनस 14, और ये माइनस 6 इधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस का 6। ठीक है, तो अगर मैं a कॉमन ले लूं तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, ये ए आर और ए आर मिलकर 2 AR हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 2r माइनस 1 माइनस का r स्क्वायर और इज इक्वल्स टू माइनस का 8। तो ये है मेरी इक्वेशन b। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे a डिवाइडेड बाय b। सो a डिवाइडेड बाय b करेंगे हम। तो अगर आप डिवाइड कराओगे तो a तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 8। तो यहाँ से माइनस 7 बचेगा, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7
इंटू 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर। तो व्हाट आई विल गेट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14r प्लस का 7 एन प्लस 7r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम r वाली टर्म्स एक साइड कर दे, ये r स्क्वायर है, ये 7r स्क्वायर है, तो आई विल गेट 6r स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 14r है, हम उसको एक साइड लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम माइनस 15r, और ये 7 है और ये 1 है, तो दिस विल बिकम प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हमें फैक्टर्स करके जो है r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई होप अभी हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आई है और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, -7 से हमने मल्टीप्लाई कराई है, तो विल गेट -14r प्लस 7 माइनस प्लस 7r स्क्वायर एंड 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 6 इंटू 6 36 है, तो 36 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करके आपको क्या मिले, 15 मिले। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, ये 15r को हम ऐसे लिख लेंगे 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r एंड प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप 6r कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट r माइनस 2, और यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो अगेन यू विल गेट r माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस 2, और यहाँ से मिलेगा आपको 6r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक तरफ से तो मिलेगा आपको r इक्वल्स टू 2, और यहाँ से क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू 3/6, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें टर्म्स बतानी थी। तो हमने टर्म्स क्या क्या अज्यूम करी थी, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमें ए की वैल्यू भी बतानी होगी। ठीक, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू कैन राइट दिस वैल्यू ऑफ आर इन वन ऑफ द इक्वेशन जो हमने इक्वेशन ए और बी सॉल्व करी हैं। ठीक है, तो अगर मैं बी वाले में वैल्यू रखूं तो मेरी बी इक्वेशन क्या थी, ए इंटू 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू रख दूं, अगर मैं r इक्वल्स टू 2 लेके सॉल्व करी तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल्स टू -8। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, a की वैल्यू मिल जाएगी 8। ठीक है, तो ये 2 और 8 को यूज करके मेरी जो टर्म्स हो जाएंगी, मेरी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 8 ए आर यानी कि 8 इंटू 2 दैट मीन्स 16, और ए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 8 इंटू 4, दैट मीन्स 32। तो ठीक है, तो मेरी टर्म्स क्या हो जाएंगी, माई टर्म्स विल बी 8 16 एंड 32। ठीक है, तो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, तो सिंपल, मतलब क्वेश्चन सिंपल नहीं था, बट थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पार्ट था कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं समराइज कर देती हूँ, क्वेश्चन क्या था, 3 टर्म्स आपको जीपी में दी थी, उनका सम पता था। तो टर्म्स मैंने अज्यूम कर ली ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो उसका सम दिया हुआ था उससे आपने एक इक्वेशन बना ली। दूसरी एक कंडीशन दी थी कि अगर आप कुछ टर्म्स माइनस कराते हो तो वो एपी बन जाती है, तो वहां से आपने एपी वाली कंडीशन यूज करके हमने एक सेकंड इक्वेशन बना दी। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई, ए और बी। तो उन इक्वेशंस की हेल्प से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर। ठीक है, और ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वी कैन फाइंड आउट इजीली फाइंड आउट द टर्म्स। ठीक है, अगर आप r की वैल्यू 1/2 लेते हो तब भी आपको सेम वैल्यूज ही मिलेंगी, क्योंकि वहां पे a की वैल्यू चेंज आएगी बट ये टर्म्स की वैल्यू इवेंचुअली सेम आएगी। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। थोड़ा सा बीच में कैलकुलेशन एरर था, वही एक मेन पार्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन का, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A GP consists of an even number of terms. If sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। हमें एक जीपी दी है जिसमें वो कह रहा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी जो उस जीपी का जो एन है वो इवन है। ठीक है, अब यहाँ क्या कंडीशन कह रहा है वो, कि इस जीपी का जो सम है, जो एस एन है, वो क्या है, 5 टाइम्स, किसका 5 टाइम्स है, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ठीक है, किसका 5 टाइम्स है, सम ऑफ टर्म्स
ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, अब आपकी एक जीपी है, इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन AN है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑड प्लेसेस कौन सी हो रही हैं, A1, A3, A5। तो ये वाली जो टर्म्स होंगी वो कैसी टर्म्स होंगी, आपकी ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स होंगी, ठीक है। और मान लो अगर मेरा, लेट से मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि n मेरा 6 है, क्योंकि n आपको इवन दिया है, ठीक है। तो आपके सीरीज में क्या क्या टर्म्स आएंगी, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑड टर्म्स कौन सी हैं, A1 है, A3 है और A5 है। तो अगर आपका n आपका इवन है तो n/2 टर्म्स आपकी जो है इवन होंगी और n/2 टर्म्स जो है वो आपकी ऑड होंगी, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मेरी जो मेरी फर्स्ट टर्म है जीपी की वो a है और जो कॉमन रेशियो है वो r है, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेती हूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, Sn तो क्या है, पूरी सीरीज का सम है, तो वो क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है, 5। अब ये किसका सम है, ये सम है ऑड टर्म्स का, यानी कि A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मेरा n 6 है तो मेरी लास्ट टर्म 5 होगी और, ठीक है। अगर n मेरा 10 है तो लास्ट टर्म क्या आएगी, a 9 आएगी, ठीक है। तो a 9-1 तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स किस तरीके से बनेंगी, A1 क्या होती है, A1 होता है a, ठीक है, अगर मैं ऑड टर्म्स की बात कर रही हूँ। फिर दूसरी टर्म क्या है, A3 क्या हो जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर A5 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर 4। फिर इसके बाद अगर आप अगली टर्म लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, a इंटू आर टू दी पावर 6। तो ये इस तरीके से बनेगी, तो ये भी एक जीपी बन रही है। तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इस जीपी के लिए जो मेरा कॉमन रेशियो है, वो कॉमन रेशियो क्या है, अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का डिफरेंस है। तो इस जीपी में और जो ये पूरी जीपी है उसमें ये फर्क है कि कॉमन रेशियो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए आर की जगह आएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब पावर होती है एन, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, n/2 टर्म्स है, n/2 टर्म्स ऑड होंगी तो ये जाएगा आर स्क्वायर की पावर n/2 -1 और नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये देखो आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो गया और यहाँ पे हमारा a से a कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा ये यहाँ पे क्या आ गया, r टू द पावर n-1 और नीचे है मेरा r-1, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या बचा है, 5। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन r टू द पावर n-1 और ये जो नीचे r स्क्वायर -1 है उसको मैं लिख सकती हूँ r-1 इंटू r+1, ठीक है। तो ये r-1 से r-1 कैंसिल आउट, r टू द पावर n-1 से r टू द पावर n-1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट, r+1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से r इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी होंगी कि जब भी आपके किसी भी सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, n मेरा अगर इवन है तो n/2 टर्म्स इवन होंगी, n/2 टर्म्स मेरी ऑड होंगी, ठीक है। और जो ऑड टर्म से जो मेरी ये जीपी बन के आ रही है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा बट इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, वो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दो मेजर पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के, उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था और बस उसको बेसिक सॉल्व करके आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ऑड टर्म्स होंगी उसकी जो जीपी बनेगी उसका कॉमन रेशियो हमेशा आपको आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो आई होप ये सबको आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। तो ये एक आपको कंडीशन दे दी है, ठीक है, ये होल्ड करती है। तो आपको दिखाना है कि ए बी सी डी आपके किस में है, जीपी में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो दो टर्म्स एक संग ले लेंगे। तो मैंने पहले फर्स्ट वाली टर्म ले लेती हूँ, फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेती हूँ। a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस सी एक्स, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स इंटू बी प्लस सी
एक्स। सिंपल मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, ये मिलेगा आपको ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू अगेन ए बी देन प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स एंड माइनस बी सी, तो बी एक्स और सी एक्स ही कराएंगे तो बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप मैंने सबकी सही कराया होगा। ये भी जो मुझे यहाँ पे जो टर्म मिली है ये बी सी एक्स स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो आई होप मेरा कैलकुलेशन पार्ट ठीक है। अब यहाँ पे देखते देखो आपका ए बी से तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक संग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका देखो क्या क्या बचा, ये बचा माइनस का ए सी एक्स प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बचा ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस ए सी एक्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का टू ए सी एक्स, ये बी स्क्वायर एक्स है, और ये इधर आएगा तो बनेगा प्लस का टू पी स्क्वायर एक्स, और ये बी सी एक्स है, ये भी बी सी एक्स है, ये सेम साइन के तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, टू ए सी एक्स इज इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर एक्स, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, x से x आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं b बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो हमें ये कंडीशन मिल गई है, ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया है। अब देखो सिमिलर लाइंस पे चलेगा, ऐसे ही हम ये वाली दोनों टर्म लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या है b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस डी एक्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे सिमिलर हमने फर्स्ट को लेके करा है बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व नहीं करी, आप अपने आप सॉल्व करके देखोगे। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, हियर यू विल गेट सी बाय बी आफ्टर सॉल्विंग, आपको यहाँ पे ये वाला रिलेशन मिलेगा, ठीक है। जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, और उसको फिर आप रेशियो में लिखोगे तो आप लिख सकते हो सी बाय बी इज इक्वल्स टू डी बाय सी, ठीक है। तो ये आपके दो कंडीशन मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलर कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ए और बी से आप क्या लिख सकते हो कि b बाय ए इज इक्वल्स टू सी बाय बी इक्वल्स टू डी बाय सी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनका कॉमन रेशियो सेम है। आपने b को a से डिवाइड कराया, c को b से कराया, d को c से कराया, तो आपको कॉमन रेशियो सेम मिल रहा है। ये क्या इंप्लाई करता है कि जो आपके टर्म्स है ए बी सी डी ये किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस पहले इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocals of n terms in a GP, ठीक है। एक कोई भी GP की n terms है, तो S सम है, P उनका प्रोडक्ट है और R क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट A be the फर्स्ट टर्म, ठीक है, A को हमने फर्स्ट टर्म ले लिया एंड आर बी द कॉमन रेशियो, ठीक है। आर को हमने क्या ले लिया, कॉमन रेशियो ले लिया। तो अब सबके फॉर्मूले लिख देते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एस क्या है मेरा, एस है मेरा सिंपल सम है, फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, इसको मैं 1 कह देती हूँ, ठीक है। p कैसे डिफाइन करा है, p कह रहा है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, a n तक जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a1 इज a, a2 मीन्स ए आर, ये होता है आपका ए आर स्क्वायर, ऐसे अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ए आर टू द पावर n तक जाएगा, ठीक है। तो a तो देखो n टाइम्स आ रहा है, तो ये तो हो गया a टू द पावर n। अब देखो r की पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी ये n माइनस वन है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस वन तक जाएगा।
अब देखो ये ऊपर क्या बन रहा है, ये सिंपल आपका सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर्स बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, या जो AP वाला फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, आप वो भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा n/2, यानी कि n-1/2, 2a, a यहाँ पे 1 है तो 2 हो गया, प्लस n-1, तो n की जगह पहले n-1 लिखोगे, फिर -1 इंटू d, डिफरेंस क्या है 1 है, ठीक है। सिंपल AP के सम का फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, AP सीरीज में आपका सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो फॉर्मूला लगाया है, n की जगह n-1 आ रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a टू द पावर n r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 प्लस n-2, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो व्हाट विल यू गेट, eventually it will become a to the power n and r to the power n into n-1 divided by 2, तो ये मेरा p हो गया, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखते हैं r कैसे डिफाइन होगा। तो r क्या बोला है, r बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी r क्या है 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3, ऐसे अप टू 1/an, ठीक है। तो ये देखो क्या बन रहा है, a1 क्या है मेरा a, a2 इज ar, a3 इज ar स्क्वायर, और ये क्या है 1/ar टू द पावर n-1, ठीक है। अब ये देखो अगेन ये क्या है, ये भी एक तरीके की जीपी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 1/a है, अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट से डिवाइड कराओगे तो यू विल गेट 1/r। अगर आप सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करा के देखो 1/ar स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/ar, तो भी आपको क्या मिलेगा 1/r। तो ये r क्या है, ये भी क्या है, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/a है और कॉमन रेशियो 1/r है। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, जो SN वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/a इंटू r टू द पावर n, यानी 1/r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r-1 होता है, दैट मीन्स 1 माइनस r-1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा ये 1/a, you will get 1 minus r to the power n, and one more thing, क्योंकि ये 1/r है तो ये ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा, तो मैं इसको अपोज वैसे भी लिख सकती हूँ, बट अल्टीमेटली वो सेम मिल जाएगा, तो ठीक है, कोई इतना टेंशन नहीं है उसमें। 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय r टू द पावर n मिलेगा ऊपर, और यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r, ठीक है। आई होप ये ठीक ही हो रहा है। तो ये इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ये r से इसकी पावर n-1 टाइम्स चली जाएगी, तो यू विल गेट 1 माइनस a r टू द पावर n-1, और यहाँ बचेगा, इसको मैं मतलब सिमिलर उसके लिए r टू द पावर n-1, और इसको मैं r-1 कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने SN में वैसे ही लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये मेरे तीन चीजें आ गई, तो मैंने S, P और R डिफाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा टू प्रूफ था उसका स्टेटमेंट क्या था। तो टू प्रूफ का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो था p स्क्वायर इंटू r टू द पावर n, ठीक है। उसको हमें s टू द पावर n के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो p स्क्वायर हमारा कितना आया था, p स्क्वायर था हमारा, p था हमारा a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 था, तो इसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। इंटू हमें करना है r टू द पावर n, तो ये हो जाएगा आपका 1/a इंटू r टू द पावर n-1 इंटू द r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, और इस पूरे की पावर n, ठीक है। अब देखो ये क्या आता है, तो ये स्क्वायर करते ही हो जाएगा आपका a टू द पावर 2n, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा r टू द पावर n इंटू n-1, ठीक है। ये हो गया मेरा a टू द पावर n, ठीक है, ये वाली जो टर्म है।
और ये है मेरा r टू द पावर n माइनस वन है, इसकी पावर आप n करोगे तो n इंटू एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, r टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r टू द पावर माइनस वन और इस पूरे की पावर n, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैंने ये जो पावर n थी ये अलग अलग कर दी है, ठीक है। तो देखो ये तो सेम टर्म है, ये तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये डिवाइड में माइनस हो जाएगा तो बचेगा a टू द पावर n और ये बचेगा r टू द पावर n माइनस वन और ये बचेगा r माइनस वन और ये n मैं यहाँ ना लिख के पूरे की पावर अगर n कर दूं तो ये मेरा क्या है बेसिकली a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन, ये मेरा s है और ये क्या हो गया s टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक आई गेस सबको समझ में आया होगा r की वैल्यू कैसे निकाली। उसके बाद जो मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट है मैंने उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, वो था पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर n। तो यहाँ मैंने p की वैल्यू लिखी, ठीक है, जो पीछे हमने फाइंड आउट करी थी। यहाँ पे मैंने r की वैल्यू लिखी, उसकी पावर n थी। थोड़ा सा बस पावर्स को सिंप्लीफाई करा है, टर्म्स को रीअरेंज करा है, ठीक है। ये वाली जो टर्म थी जब इसकी पावर आप n करोगे तो r की पावर n इंटू एन माइनस वन हो जाएगी, ये टर्म जो कि p वाली टर्म से ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये जो पूरा टर्म मिलेगा ये आ गया मेरा s, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, वो कह रहे हैं कि ABCD आपकी जीपी में है, ठीक है। तो ABCD मेरी जो टर्म्स है वो जीपी में है, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर जीपी में है इसका मतलब इनका कॉमन रेशियो सेम है, दैट मीन्स b बाय ए इक्वल्स टू c बाय b इक्वल्स टू d बाय c, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं क्या क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, मुझे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स को लूँ, ठीक है। इन दोनों को लोगे तो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अगर मैं सेकंड और थर्ड को लूँ तो आई विल गेट सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी इक्वल्स टू ए डी। तो ये मेरे पास तीन रिजल्ट्स हैं, इसको मैं इक्वेशन ए बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट क्या है, मुझे इन तीनों को जीपी में दिखाना है, ठीक है। दैट मीन्स ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n और c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n। मुझे इसको क्या शो करना है, जीपी में शो करना है, ठीक है। तो अगेन जीपी में शो करने का मतलब क्या है, इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। किसके इक्वल हो जाएगा, c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n और b टू द पावर n डिवाइड बाय c टू द पावर n, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी तो व्हाट विल आई गेट, bn प्लस cn का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू an प्लस bn इंटू सी एन प्लस डी एन, ठीक है। ये मेरा टू प्रूफ स्टेटमेंट है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। सो अपने टू प्रूफ स्टेटमेंट का अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, बी एन प्लस सी एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, बी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस टू बी एन इंटू सी टू द पावर एन, ठीक है। अब देखो इस bn के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं b स्क्वायर की पावर n ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में आएगा तो मैं इसको n इंटू टू लिख के 2 इंटू एन भी कर सकती हूँ। तो मैंने बस थोड़ा सा पावर्स को रीअरेंज करा है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको c स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर n पावर ले सकती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जो a इक्वेशन में रिजल्ट है वो मैं यूज करूंगी, तो b स्क्वायर की जगह आई कैन राइट ac, तो यहाँ b स्क्वायर की जगह ac लिख देंगे। सिमिलरली सी स्क्वायर की जगह आई कैन राइट बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी दी पावर एन प्लस टू बी एन इंटू सी एन, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको आई कैन राइट अपनी प्रीवियस इक्वेशन को ए एन सी एन प्लस ये वाली टर्म मेरी बैठेगी सो ये था मेरा ए एन सी एन प्लस ये वाली टर्म थी मेरी बी एन डी टू दी पावर एन प्लस यहाँ पे था टू बी एन सी टू दी पावर एन, ठीक है। ये था मेरा जो प्रीवियस इक्वेशन थी। अब इसको देखो क्या करना है, ये जो मेरी टू बी एन इंटू सी एन है इसको मैं ब्रेक करूंगी दो पार्ट्स में, ठीक है। एक पार्ट को तो इसके संग लिखूंगी और एक पार्ट को इसके संग लिखूंगी, है ना। बेसिकली हमें यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अब देखो इस लास्ट टू टर्म्स में अगर आप b टू दी पावर n को कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n। बट यहाँ पे अगर आप
कॉमन लोगे c टू दी पावर n, तो यहाँ बनेगा a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, तो आपके अल्टीमेटली फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जो हमने एक कंडीशन लिखी थी फर्स्ट और थर्ड को जो कॉमन लेके करा था, हमें क्या मिला था, bc इक्वल्स टू ad, ठीक है, वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो इस फर्स्ट वाले bc को मैं ad से रिप्लेस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, an cn प्लस an d टू दी पावर n, ठीक है, प्लस bn dn प्लस bn cn, ठीक है। मैंने बस ये वाली कंडीशन यूज करी है इस वाले bc के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो, यहाँ a टू दी पावर n कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n, और यहाँ b टू दी पावर n कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n, ठीक है। तो फैक्टर्स अब देखो हो गए, an प्लस bn, और ये क्या हो गया, cn प्लस dn, और यही क्या था, यही था हमारा राइट हैंड साइड ऑफ द टू प्रूफ स्टेटमेंट, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने कि ये हमारी टर्म्स कैसी हैं, ये हमारी टर्म्स जीपी में है, ठीक है। तो सिंपल था, कुछ भी खास नहीं था, आपको एबीसीडी दे रखे थे जीपी में, उसके बेसिस पे हमने 3 कंडीशन निकाल ली, और जिन टर्म्स को आपको जीपी में प्रूफ करना था वहां से हमने एक टू प्रूफ अपना स्टेटमेंट बनाया कि जीपी में प्रूफ करने के लिए क्या स्टेटमेंट बनेगा, और बस वहां पे वैल्यूज उसकी यूज करी है गिवन कंडीशन की, ठीक है। तो उससे हमारा आंसर आ गया। अब ये देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, a और b रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और c और d रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपको ये रेशियो प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 थी, उसमें भी सिमिलरली ऐसा एक रूट का क्वेश्चन था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर मान लो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अल्फा और बीटा जो है वो उसके रूट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी के इक्वल, ठीक है। मतलब रूट्स का जो सम होता है वो एक्स के कोफिशिएंट का निगेटिव होता है, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड सॉरी यहाँ पे ए नहीं होता, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर आपके अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, उस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा मेरे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो मेरी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहली मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का p, ठीक है। इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, a एंड b, तो अगर a और b इसके रूट्स हैं, तो मुझे a प्लस बी मिलेगा 3, ठीक है, और a इंटू बी मिलेगा मुझे p, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट हो गया, इसको मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं c एंड d, तो यानी c प्लस d मेरा कितना है 12, और c इंटू डी कितना है मेरा q, ये मेरा हो गया सेकेंड। जहां पे आपको क्या दिया, ये ए बी सी डी कैसे हैं, जीपी में, तो ए बी सी डी मेरी चारों टर्म्स जीपी में दी हुई हैं। तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी ये कैसे हैं, जीपी में दिए हैं। तो अगर ये जीपी में दिए हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ए को मैंने मान लो अज्यूम कर लिया a बाय आर क्यूब, ठीक है, a मेरा फर्स्ट टर्म है बेसिकली, b को मैंने अज्यूम कर लिया a बाय आर स्क्वायर, c को मैंने अज्यूम कर लिया a बाय आर, और d को मैंने अज्यूम कर लिया a, ठीक है। मेरी 4 टर्म्स थी, जीपी में दी थी, तो मैंने अपने मन से इन्हें ये वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप a और a को कंफ्यूज मत करना, दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट टर्म, इसको हम कुछ और भी सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। मैंने मतलब मुझे a कन्वीनियंट लगता है फर्स्ट टर्म के लिए, इसलिए मैंने इसको a बोला है, ठीक है। अब यहां से मुझे ये रेशियो प्रूफ करना है कि q प्लस पी डिवाइड बाई q माइनस पी इक्वल्स टू 17 रेशियो 15। तो बेसिकली मैं q और p की वैल्यू निकालने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो मैं ये a प्लस बी और जो a c प्लस डी है, यहां से कुछ देखते हैं कि क्या वैल्यूज निकलेंगी अगर मैं इनकी वैल्यूज लगा दूं, ठीक है। ठीक है, तो देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 3 है, उससे मैं लिख सकती हूँ a बाय आर क्यूब, अगर मैं इनकी वैल्यूज लगा दूं, अब b हो गया a बाय आर स्क्वायर, ये हो गया 3। यहां से अगर मैं a बाय आर क्यूब कॉमन ले लूं, तो व्हाट आई विल गेट 1 प्लस आर मिलेगा मुझे, ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3। ये मेरी हो गई इक्वेशन, इसको मैं a बोल देती हूँ, ठीक है।
दूसरा क्या है, c प्लस डी इक्वल्स टू 12, तो c है मेरा a बाय आर और d है मेरा a, दिस इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से अगर मैं a बाय आर कॉमन ले लूं देन आई विल गेट 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये होगी मेरी b। तो अगर आप a डिवाइडेड बाय b कराते हो तो व्हाट यू विल गेट, इन दोनों को डिवाइड करा दो तो क्या मिलेगा, a बाय आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर, और यहाँ पे मिलेगा a बाय आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 3 बाय 12। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया और r से ये r स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो और ये हो जाएगा 1 बाय 4। तो व्हाट आर यू गेटिंग कि 1 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 4, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो यहां से मेरी r की वैल्यू आ गई। अब इस r की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में लगा के a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो a या b में से किसी में भी यूज करके मैं इसमें से a की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। तो मेरी जो b वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, a बाई आर इंटू 1 प्लस आर, वो था मेरा 12। तो यहाँ पे अगर मैं r इक्वल्स टू 2 लगा दूं तो आई विल गेट a बाई 2, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। तो a will be equals to 24 divided by 3, that means 8। तो a मेरा क्या हो गया, 8। अब a मेरा 8 हो गया और r मैंने अभी लिया है 2। तो मेरी टर्म्स क्या हुई, जो a b c d मेरी टर्म्स थी, तो a मैंने अज्यूम करा था a बाय आर क्यूब, तो वो हो जाएगा 8 बाय 2 का क्यूब यानी 8 यानी कि 1, ठीक है। b मैंने क्या अज्यूम करा था, a बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 8 बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स दिस विल बी 2। c मेरी टर्म थी a बाई आर, तो वो हो जाएगी 8 बाय 2, दैट मीन्स 4, और d मेरा क्या था a, दैट मीन्स 8, ठीक है। तो मेरे पास जो टर्म्स आई वो मेरी क्या है, 1 2 4 और 8। अब यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। p मेरा क्या था, p था a इंटू बी, तो दैट मीन्स 1 इंटू 2, दैट मीन्स 2, और q क्या था c इंटू डी, दैट मीन्स 4 इंटू 8, दैट मीन्स 32, ठीक है। अब जो मेरा 2 प्रूफ है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 प्रूफ का, वो है q प्लस पी डिवाइडेड बाई q माइनस पी। तो q प्लस पी कितना हो जाएगा 32 प्लस 2, और q माइनस पी कितना हो जाएगा 32 माइनस 2, तो दैट विल बी 34 एंड 30, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका चला जाएगा 2 से 17 टाइम्स और ये 2 से आपका 15 टाइम्स, तो क्या मिल गया 17 बाय 15, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, रेशियो में क्या लाना था, 17 रेशियो 15 लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप ये सबको समझ में आएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे मेन ट्रिक क्या है, एक तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स वाली नॉलेज होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे किस तरीके से हमें जो ए बी सी डी जो टर्म्स इन्होंने हमें जीपी में दी हैं, ठीक है, उनको हमें किस तरीके से अज्यूम करना है, वहां से आपको वैल्यूज रख के ए और आर निकाल के और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, तो 9 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम नेक्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सबको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।